नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए, यानी जिनकी भी चंद्र राशि मेष है, उनके लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार। और इस महीने दो खुशखबरियां आपको अवश्य मिलेंगी। पहली ये कि इस महीने प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए बहुत शुभ रहेगा, यानी प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन का यह महीना रहेगा। और दूसरा, नौकरी में तरक्की तो अवश्य मिलेगी, यानी नौकरी में तरक्की के प्रबल योग हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। एज यूजुअल राहु आपके चंद्र राशि यानी मेष राशि में ही चल रहे हैं, अभी इसी राशि में रहेंगे अगले कुछ महीनों के लिए। मंगल आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में है, वृषभ राशि में है। शुक्र आपके पंचम भाव सिंह राशि में है और सूर्य के साथ हैं। सूर्य और शुक्र दोनों पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर को, शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पूरा ही महीना अपनी उच्च राशि में रहेंगे। हालांकि 10 सितंबर को बुध वक्र होने वाले हैं, लेकिन शुभ ग्रह हैं और अपनी उच्च राशि में वक्र होंगे तो और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है, तुला राशि में है। शनि आपके दशम भाव में है। शनि दशम भाव में अपनी राशि में है और वक्री हैं। इसी तरह बृहस्पति भी स्व राशि में है, लेकिन बृहस्पति भी वक्री हैं 12वें स्थान में। वक्री ग्रह कहां वक्री हो रहा है, किस भाव में वक्री हो रहा है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह नहीं कि अगर अपनी राशि में है तो वो अच्छा फल देगा ही देगा, वो किस भाव में वक्री हुआ है, किन परिस्थितियों में वो चल रहा है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वक्री ग्रह के फल कथन के समय बहुत लोग जो हैं बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य से लेकर के। राहु आपकी चंद्र राशि में है। देखिए राहु यहां, वैसे तो राहु के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं अपने पिछले कई वीडियोस में, क्योंकि राहु कुछ महीने पहले ही मेष राशि में पधार चुके थे। राहु यहां मिश्रित फल प्रदान करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, लेकिन साथ ही साथ राहु मानसिक चिंता व तनाव भी देते हैं। तो ऐसे में मानसिक चिंता और तनाव से आपको बचना होगा, और इसके लिए क्या उपाय करने होंगे ये भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। मंगल आपके धन भाव में है। धन भाव में मंगल बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। जब भी चंद्रमा से गोचरवश द्वितीय भाव में आते हैं तो अक्सर मंगल आपकी वाणी, कठोर वाणी की वजह से आप लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, यानी कठोर वाणी के कारण आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचिए। आंखों में कष्ट हो सकता है, यानी आंखों में कोई विकार या रोग हो सकता है, या फिर पित्त संबंधी पित्त विकार भी हो सकता है, यानी पित्त संबंधी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। शुक्र और सूर्य आपके पंचम भाव में हैं। शुक्र पंचम भाव में चंद्रमा से बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और सूर्य के साथ हैं। सूर्य अपनी स्व राशि में है। पंचम भाव संतान का माना गया है। संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, यानी संतान की तरफ से आपको शुभ एवं सुखद समाचार प्राप्त होंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शेयर मार्केट बढ़िया चलेगी। पंचम भाव में शुक्र प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये महीना, ये मास जो है बढ़िया रहेगा। शुक्र आपको आपस में अच्छा तालमेल
और प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये माह जो है, ये महीना जो है सितंबर का, आपके लिए आपस में शुभ रहेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा। शुक्र 24 सितंबर को, लेकिन उससे पहले 17 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में। अब बुध और सूर्य कन्या राशि में, देखिए अब यहां पे बुध उच्च के हैं, भले ही वक्री हैं लेकिन अपनी उच्च राशि में है, छठे भाव में है। सूर्य भी उनको ज्वाइन करेंगे 17 सितंबर से। और शुक्र 24 सितंबर को, अब शुक्र यहां नीच होंगे, शुक्र यहां कन्या राशि में नीच होंगे, लेकिन जिस राशि में कोई ग्रह यदि नीच हो जाए, उस राशि का स्वामी यदि उच्च हो जाए तो नीच भंग राज योग बनता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि नौकरी में तरक्की या प्रमोशन अवश्य मिलेगा, या फिर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। यानी नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा। केतु सप्तम भाव में है, शुभ फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया माने जाते हैं। व्यापारिक गतिविधियां अच्छे से चलती रहेंगी, व्यापार में अच्छा लाभ होगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि है, शनि दशम भाव में वक्र अवस्था में है, कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में परिवर्तन के संकेत शनि की यहां से देखिए तृतीय दृष्टि होगी बृहस्पति पर 12वें स्थान में, बृहस्पति भी वक्री हैं। अब शनि दशम भाव में कर्म भाव में वक्री हैं, अपनी राशि में है, लेकिन पाप ग्रह वक्री हो तो पाप फल ज्यादा करता है। कर्म भाव में वक्री हैं तो कर्मों में बाधाएं पैदा करेंगे, यानी आपके कर्म क्षेत्र में बाधाएं। शनि की दृष्टि होगी 12वें स्थान पर, बृहस्पति 12वें स्थान में, दूस्थान में वक्री हैं, और बृहस्पति 12वें स्थान में अत्यधिक खर्च को बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ा देंगे। शनि की भी दृष्टि रहेगी, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, आपका विदेशी व्यापार बाधित होगा। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि, कोई ना कोई परिवार या जमीन जायदाद संबंधी चिंता। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करती है। इसी तरह गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि, लेकिन वक्र दृष्टि, पढ़ाई में अभी उतना मन नहीं लगेगा। गुरु की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, थोड़ी सी बाधाएं पैदा करती हैं, खास करके शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि, आपके मार्ग में बाधाएं, लेकिन अन्य ग्रहों के योग से, सूर्य बुध शुक्र के योग से वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। मंगल की यहां से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता व परेशानी अवश्य हो सकती है, ऐसे में ध्यान रखना जरूरी है। मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि, अपनी राशि पर दृष्टि रहेगी, चोट आदि से बचकर रहे। मंगल की यहां से नवम भाव, भाग्य भाव पर दृष्टि रहने से पिता के लिए भी शुभ नहीं है, पिता की सेहत और स्वास्थ्य बढ़िया नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि बात करें, इस महीने सूर्य बुध और शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। राहु भी शुभ फल देंगे, केतु भी शुभ फल देंगे, सूर्य बुध और शुक्र भी आपको शुभ फल देंगे। आपको केवल मंगल शनि और गुरु के प्रभाव से बचना होगा। और इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनके प्रभाव से बचा जा सकता है, तो सबसे सरल उपाय क्या है कि आप अपने गुरु, अपने कुल गुरु, जो भी आप, जिनको भी आपने गुरु बना रखा है, उन्हें वस्त्र आदि भेंट करें, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं भेंट करें, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। और अपनी वाणी पर संयम रखें, मीठा बांटें, जितना हो सके लोगों में मीठा बांटें, तो इससे भी आपके सर्व कार्य संपन्न होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।